भारत की नेवी क्या पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है? क्या है प्रोजेक्ट 18 जिसे भारत बना रहा है? वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो भी बड़ा चर्चा में आया है भारतीय नेवी का, जिसमें देखने को मिल रहा है कि भारतीय नेवी कई जहाजों को घेर रही है और जब्त कर रही है। ये किनके जहाज है, कहाँ से लेकर निकले हैं और क्या लेकर निकले हैं? इस वक्त भारतीय नेवी की चर्चा क्यों हो रही है? बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही है। पहली चीज, भारतीय नौसेना अब अपने आप को कुछ इस तरीके से मजबूत कर रही है कि अचानक से दुनिया को चौंका दे। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक बयान दिया था और बयान देकर कहा था कि मैं अपने देश के नेवी को बदल रहा हूं और अब हमारे युद्धपोत ऐसे युद्धपोत होंगे जिनका एक खास क्लास होगा, जिनका नाम होगा ट्रंप क्लास के ये युद्धपोत। और ये ऐसे होंगे कि पुराने वाले से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होंगे, एडवांस होंगे, पूरी तरीके से मजबूत होंगे। आखिर क्यों समंदर पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि लड़ाई अब सिर्फ जमीनी नहीं रह चुकी है। जिसकी नेवी मजबूत होगी, दुनिया पर वो राज करेगा। और दूसरा, संसाधनों के लिए भिड़ना हो या फिर अपने कॉरिडोर की रक्षा करना हो, व्यापारिक रास्तों की रक्षा करना हो, ऐसे में नौसेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अभी भारत भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। भारतीय नौसेना का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर। इसकी चर्चा खूब हो रही है और कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ी बात ये है कि भारत में बनने वाला सबसे बड़ा और ताकतवर युद्धपोत होगा। इसका डिजाइन अभी के हिसाब से इस तरीके से बनाया जा रहा है कि भारत को किसी भी युद्ध में ये खुद में एक कमांड सेंटर की तरह काम करेगा। ये एक ऐसा युद्धपोत होगा जिस युद्धपोत पर अगर आप कहें कि क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा इस युद्धपोत पर। पहली चीज, इस डिस्ट्रॉयर की सबसे बड़ी खासियत होगी इनका मदरशिप रोल। ये एक, जैसा मैंने कहा, कंट्रोल के रूप में काम करेगा, एक मदरशिप के रूप में काम करेगा जिसके पास बहुत तरह के हथियार होंगे। और ये हथियारों में क्या क्या होगा? ऑटोनोमस अनमेन्ड सिस्टम, यानी अचानक से दरवाजा खुलता है, ढेर सारे ड्रोन निकलते हैं, ड्रोन बाहर की तरफ भागते हैं। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, अब समंदर की बात है तो समंदर के गहराई वाले ड्रोन भी होने चाहिए। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, जो कि माइंस ढूंढने के लिए और समुद्र तल की निगरानी के लिए बहुत जरूरी होंगे। ये बताने के लिए कोई सबमरीन तो नहीं आ रहा है, कोई माइंस तो नहीं बिछा हुआ है। इसके साथ ही बिना चालक के पानी में चलने वाली यूएसबी, यानी छोटे छोटे शिप जो समुद्री निगरानी, जासूसी, माइन स्वीपिंग जैसे काम करेंगी। माइंस अगर रास्ते में आ गया, उन्हें हटाने का काम करेंगी। इससे जहाज की निगरानी क्षमता काफी आगे तक हो जाएगी। प्रोजेक्ट 18 में ड्रोन लॉन्च और रिकवरी के लिए खास तरीके के ऑटोमेटेड सिस्टम होंगे। जहाज के पिछले हिस्से में रैम और हैंगर जैसी व्यवस्था होने की उम्मीद है। इससे बिना चालक सिस्टम को तेजी से पानी में उतारा और वापस लिया जा सकेगा। और वैसे सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल खास तौर पर माइंस काउंटर मेजर ऑपरेशन के लिए तैयार किए जाएंगे। ये समुद्र तल का नक्शा बनाएंगे, संदिग्ध वस्तुओं की पहचान करेंगे, रियल टाइम में जानकारी देंगे। अब जरा सोचिए, ये एक तरीके का ऐसा युद्धपोत हो गया जिस युद्धपोत के पास लगभग सब कुछ होगा। अपने आप में भी ये कई युद्धपोतों के बराबर होगा। एक पूरा सिस्टम इनके साथ चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक डिस्ट्रॉयर, कुछ यूएवी, इनसे क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, अब बड़े बड़े युद्धपोतों का समय चला गया और बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर एक समय आएगा फाइटर जेट का भी महत्व खत्म हो जाएगा। और जो महत्व दिखेगा वो ऐसी ही चीजें चालक रहित ड्रोन, चालक रहित शिप, इस तरीके की चीजें ही देखने को मिलेंगी। यानी मॉडर्न तरीके से इस डिस्ट्रॉयर को डिजाइन किया जा रहा है। सवाल यह है कि कब तक आएगा ये? अभी कोई डेट इसके लिए डिसाइड नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है। लेकिन हाँ, भारत ने अब उस दिशा में काम करना जरूर शुरू कर दिया है जिससे कि भारत की नेवी और भी ज्यादा मजबूत हो। अभी अगर भारत की नेवी की बात करें तो ये वीडियो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 6 फरवरी को एक ऑपरेशन किया
और इस ऑपरेशन में आपको सुनकर एक बार को हैरानी होगा और आप सोचेंगे भी कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारत का कोस्ट गार्ड इस पे लगा हुआ है कुछ एक इंटरनेशनल कार्गो को पकड़ने में। और इस कार्गो में क्या है, इस कार्गो में है तेल। अब इसमें हो क्या रहा है, दरअसल एक रैकेट है जो पूरी दुनिया में चल रहा है, जिसमें जो संघर्ष वाले देश हैं, ईरान हो, रूस हो और भी कई देश है, वहां से तेल चोरी होता है और वो तेल फिर शिप टू शिप ट्रांसफर होता है, रास्ते में ही दूसरे जहाज में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर इसे बेच दिया जाता है। ये रैकेट कई देशों में मौजूद हैंडलर्स के नेटवर्क के जरिए चलाया जा रहा है, जो समुद्री जहाजों के बीच कार्गो की बिक्री और ट्रांसफर को पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। 5 फरवरी को मुंबई से लगभग 100 नॉटिकल मील पश्चिम में भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाजों ने 3 जहाजों को रोका। लगातार तलाशी, दस्तावेजों की जांच, संदिग्ध जहाजों पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डेटा की पुष्टि की गई। क्रू मेंबर से पूछताछ के बाद आईसीजी की स्पेशल बोर्डिंग टीमों ने घटनाओं की पूरी कड़ी और तस्करों के काम करने का तरीका का पता चला। कोस्ट गार्ड ने कहा कि उसके टेक्नोलॉजी वाले सर्विलांस सिस्टम ने शुरू में इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक मोटर टैंकर को संदिग्ध गतिविधि करते हुए पकड़ा। इसके बाद एक डिटेल डिजिटल जांच शुरू की गई, जिसमें पता चलता है कि नहीं, ये जो तेल का खेल है ये एक पूरा नेटवर्क है जो चलता है। अब आपके मन में बहुत तरह के सवाल आएंगे। आपके मन में सवाल आएगा कि आखिरकार भारत ने इसे पकड़ा ही क्यों? भारत को पकड़ने की क्या जरूरत थी? रूस का ही तेल होगा या हो सकता है ईरान का ही तेल होगा, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? पहली बात तो ये कि भारत समंदर में निगरानी कर रहा है और अपने इलाके में कुछ भी ऐसा संदिग्ध होता है तो भारत उस चीज को ध्यान देता है। दूसरा, ये भारत ने पहली बार नहीं किया है। भारत ने साल 2022 में लाखों लीटर डीजल जब्त किया था और उससे सरकार को सैकड़ों करोड़ का राजस्व भी मिला था। ईंधन की कालाबाजारी भी रुकी थी। साल 2015-2010 के दशक में पाकिस्तान से डीजल तस्करी होती थी। कई ऑपरेशन में हजारों टन ईंधन पकड़ा गया। अब होता क्या है, तस्करी से भारत को कस्टम ड्यूटी और टैक्स का बड़ा नुकसान होता है। ऐसे नेटवर्क बड़े पैमाने पर सस्ता तेल खरीदते हैं, भारत में अवैध रूप से लाते हैं, जिससे सब्सिडी वाले ईंधन की कालाबाजारी होती थी। इस ऑपरेशन में पकड़े गए जहाजों में बड़ी मात्रा में तेल जब्त हुआ है जब भी भारत ने ऐसा किया है और सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व वापस मिला है इस जब्ती की वजह से। तो भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर ऐसा कुछ होता है और भारत एक्शन लेता है तो ये भारत की समुद्री संप्रभुता की रक्षा है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की इमेज मजबूत होती है कि भारत नियम आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर पर चलता है। इंडो पैसिफिक में भी भारत की धमक मजबूत होती है और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक में भारत की नेवी कितनी चुस्त दुरुस्त है वो भी इस बात से पता चलता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।